यहूदी कहते हैं कि हजरत इब्राहिम तो थे यहूदी, और ईसाइयों का दावा यह था कि हजरत इब्राहिम कौन थे? ईसाई थे। ये क्यों कहते थे वो लोग? सादा लोगों के दिलों में हजरत इब्राहिम की मोहब्बत थी। लोग हजरत इब्राहिम से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, एहतराम करते थे। उन लोगों ने कहा हजरत इब्राहिम तो यहूदी थे, यहूदी हो जाओ। हजरत इब्राहिम तो ईसाई थे, ईसाई हो जाओ। वो ये दावा करते थे, लोगों को दावत दिया करते थे। अल्लाह ने कुरान में जो आयतें मैंने पढ़ी हैं सूरत आल इमरान की, इनसे पहली आयतों में अल्लाह ताला ने बड़ी अजीब बात की। अल्लाह ने फरमाया, ओ पागलो, यहूदियत तो चली है हजरत मूसा से और ईसाइयत चली है हजरत ईसा से। ये दोनों नबी हजरत इब्राहिम के 1000 साल बाद आए हैं। यहूदियत 1000 बाद शुरू हो रही है। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हजरत इब्राहिम यहूदी थे? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि हजरत इब्राहिम ईसाई थे? यहूदियत और ईसाइयत तो चली है हजरत मूसा और हजरत ईसा से। ये एक रिवायत में हजरत इब्राहिम से 1500 साल बाद आए हैं और हजरत ईसा 3000 साल बाद आए हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो वो कैसे यहूदी हो सकते हैं? वो कैसे ईसाई हो सकते हैं? उन मामलात में तो झगड़ा करो जिनके मामले में तुम्हें कुछ शुद्ध बुद्ध है। पागलो, उन मामलात में टांग क्यों अड़ाते हो जिनके बारे तुम्हें इल्म नहीं है? ये कहने के बाद अल्लाह ने फिर आगे क्या कहा? मा कान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन। हजरत इब्राहिम यहूदी भी नहीं थे और हजरत इब्राहिम ईसाई भी। ये क्यों कहना पड़ा अल्लाह को? इसीलिए कहना पड़ा ना कि मेरे नबी तशरीफ लाए तो ये प्रोपेगेंडा आवाम में आम होने लग गया कि हजरत इब्राहिम तो यहूदी थे, हजरत इब्राहिम तो ईसाई थे, लिहाजा हमारा मजहब सच्चा है, हमारे पीछे आओ। वो अपने आप को इब्राहिमी कहते थे, इब्राहिमी मंसूब करते थे अपने आप को हजरत इब्राहिम से। हम इब्राहिमी हैं। कौन? मुशरिकीन मक्का, जिन्होंने 360 बुत बैतुल्लाह की बैर वाली दीवार पे नस्ब किए हुए थे। कितने? अंदर अलग। और हजरत इब्राहिम का किरदार क्या था? बुत परस्ती के बुत शिकनी। उन्होंने तो बुतों को तोड़ के तहस नहस कर दिया था। जिस इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया था, उसी इब्राहिम के नाम पर बुत बना के उन लोगों ने दावा किया हम कौन हैं? इब्राहिमी हैं। मुझे यह बताने की कोई जरूरत नहीं है अपने मुक्तदियों को। ये जो अपने आप को इब्राहिमी कहलाते थे और थे बुत परस्त, इनमें से कोई बंदा अगर रब परस्त हो जाता तो वो उसे क्या कहते थे? ये साबी हो गया है। ये क्या हो गया? जो हजरत इब्राहिम के तरीके पे चले, जो इस दावे को माने कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वो क्या हो गया? बोलो तो सही यार। उन सारियां गल्लां मैं करनी नहीं, कोई समझ भी गए हो। वो क्या हो गया? साबी। और वो खुद कौन हो गए? इब्राहिमी। दावा क्या है? हम कौन हैं? इब्राहिमी हैं। करतूत क्या है? बुत अपने हाथों से बना के उनको पूज रहे हैं और मंसूब करते हैं अपने आप को बुजुर्गों से, अंबिया से, औलिया से, अपना तकद्दुस लोगों के ज़हनों में जमाने के लिए। हम इब्राहिमी हैं। इब्राहिम हमारे थे। हिदायत चाहते हो तो हमारे पीछे आओ, यहूदी हो जाओ। पहले पारे में अल्लाह ने कहा, यहूदी कहते हैं हिदायत चाहते हो यहूदी बन जाओ।
ईसाई कहते हैं हिदायत चाहते हो ईसाई बन जाओ। हिदायत यहूदियत में है, ईसाइयत में है। पहले पारे के आखिरी सफ़े पे अल्लाह ने फरमाया ना ना फ़इन आमनु बे मिसले मा आमन तुम बिही फ़क़दे तदऊ। ये भी हिदायत उस वक़्त पाएंगे जब मेरे नबी के सहाबा जैसा ईमान लेके आएंगे। हिदायत यहूदियत में नहीं है, हिदायत ईसाइयत में नहीं है। अब हिदायत है मोहम्मद अरबी के पीछे चलने। आज आपको नजर नहीं आते लोग, तुसी कौन हो? आखे असा कादरी हां। तुम कौन हो? ओवैसी हैं। तुम कौन हो? नक्शबंदी हैं। हम ओवैसी हैं, कादरी हैं, नक्शबंदी हैं। मंसूब करना अपने आप को बुजुर्गों से और ये तासुर देना कि शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कब्रों का कारोबार करते रहे थे जिस तरह हम कर रहे हैं। उन्होंने भी कब्रें बनाई थी, उरस लगाते थे, लोगों को बुलाते थे, चादरें चढ़ाते थे, नजरें, नियाजें, देगें, कवालियां, सजदे, ये सब कुछ होते थे। वो भी यही काम करते थे। यही तासुर देना चाहते हो कि हम कादरी हैं, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे हैं। और जो आदमी आज के दौर में सही तौहीद कुरान के रंग में मान लेता है या पेश करता है, कहते हैं ये वहाबी हो गए। ये कौन हो गए? और वो क्या कहते थे? हम इब्राहिमी हैं। और ये कौन है? ये साबी हैं, ये साबी हैं। और हमें क्या कहते हैं? ये वहाबी।